मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेश काम उस लड़की के अलावा भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ हितेश घूमा सकता था, अब वह उस लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती थी तो हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मारने का प्रयास भी करता था। लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी, इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास ना जाना के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करते थे। उस लड़की के पिता एक सरकारी विभाग में करते थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेला घूम भी नहीं पाते थे। ऐसे तो वहाँ से ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की थी, जिस कारण से उस लड़की को भी कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़के को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी बात जाने में वह लड़की अपने अपार्टमेंट छोड़ कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। रुला देने वाली लव स्टोरी। सुनिए दोस्तों, जैसे ही उस लड़की उस शहर में अपनी केदारी का 3 महीना गुजार गया, उसी ट्रांसफ़र अब किसी दूसरी जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उसे वह बात नहीं कर सकता था। जैसे ही उस बात की जानकारी हितेश को हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखा ही नहीं। लेकिन माना था कि वह उस लड़की में उस दिन अंतिम दिन था। हितेश आया था उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात किया। रुला देने वाली लव स्टोरी। सुनिए दोस्तों, जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की देखा तो हितेश रुक गया हुआ। लड़की हितेश के पास जा पहुंची और हितेश को कहने लगी कि मुझे आपके पास आपसे बात करना है। वह लड़की है देश का कौन है कि वह आपके अंदर पैसे की बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सज़ा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर, तुम्हें दिखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर माना कि आगे बढ़ जा रही थी। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता करता। हितेश सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी। मेरे पास इतने पैसे कि क्या कर सकते हैं। सब बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो, मनुष्य कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल कर रखिए है, तो उसे अच्छी चीज़ों में उपयोग करें। अब बताई था ससुरा यत्तर ना यत्तर हुई।